दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अंकुर वारिकू की पुस्तक मेक एपिक मनी के बारे में। इस पुस्तक में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों और रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अंकुर वारिकू एक सफल उद्यमी और प्रेरणादायक वक्ता अपनी इस पुस्तक में अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते हुए हमें वित्तीय रूप से मजबूत बनने का रास्ता दिखाते हैं। चलिए जानते हैं मेक एपिक मनी के 7 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है? अंकुर वारिकू अपनी पुस्तक में इस बात पर बहुत जोर देते हैं। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पास होगा अपने धन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कंपाउंडिंग का सिद्धांत काम करता है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज समय के साथ आपके मूलधन में जुड़ता जाता है और फिर उस संयुक्त राशि पर ब्याज मिलता है। इस तरह आपका धन तेजी से बढ़ता है। अब बात करते हैं बचत की। वारिकू कहते हैं कि बचत एक आदत है, एक अनुशासन है और हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से बचाने की आदत डालें, भले ही वह शुरुआत में बहुत छोटी राशि ही क्यों न हो। यह बचत आपके भविष्य की नींव रखेगी। आपातकालीन स्थिति में यह आपके काम आएगी और निवेश के लिए पूंजी भी प्रदान करेगी। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दोस्तों, सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। अपने धन को बढ़ाने के लिए आपको स्मार्ट निवेश करना होगा। मेक एपिक मनी में वारिकू विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन साथ ही वह जोखिम प्रबंधन के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं कि निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन जरूर करें। चैप्टर 4, डेट यानी कर्ज से बचाव। आजादी का असली मंत्र दोस्तों, कर्ज लेना आसान होता है लेकिन चुकाना मुश्किल। वारिकू अपनी पुस्तक में अनावश्यक कर्ज से बचने पर बहुत जोर देते हैं। वह कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि यह आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। यदि आपके ऊपर पहले से ही कर्ज है तो उसे चुकाने की रणनीति बनाएं। उच्च ब्याज दर वाले कर्जों को प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें। याद रखें, कर्ज मुक्ति ही असली आजादी है। चैप्टर 5, वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना। मंजिल का रास्ता साफ हो जाएगा दोस्तों, बिना मंजिल का रास्ता तय करना मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह बिना वित्तीय लक्ष्यों के आपकी आर्थिक यात्रा भटक सकती है। वारिकू कहते हैं कि स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। जब आपके सामने लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आप उसके हिसाब से बचत और निवेश की योजना बना पाएंगे, और एक बार योजना बन जाने के बाद उसे पूरा करने के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ काम करें। चैप्टर 6, खर्च पर नियंत्रण। जरूरत और चाहत में फर्क पहचानें दोस्तों। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे संभालकर खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वारिकू कहते हैं कि अपने खर्चों पर नजर रखें और बजट बनाएं। जरूरत और चाहत में फर्क करें। जरूरी चीजों पर खर्च करें और फिजूल खर्ची से बचें। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी राशि बन जाती है। चैप्टर 7, वित्तीय शिक्षा। ज्ञान ही असली ताकत है दोस्तों। वित्तीय रूप से मजबूत बनने के लिए आपको वित्तीय रूप से जागरूक होना होगा। वारिकू कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें, धन प्रबंधन के बारे में जानें, निवेश के बारे में पढ़ें और विशेषज्ञों से सलाह लें। आजकल इंटरनेट पर वित्तीय जानकारी का भंडार उपलब्ध है। इसका लाभ उठाएं और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। याद रखें, वित्तीय शिक्षा ही आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है। मेक एपिक मनी आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का मार्गदर्शक। तो दोस्तों, ये थे मेक एपिक मनी के 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत। अगर आप अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यह पुस्तक आपको वित्तीय रूप से जागरूक बनाएगी, आपको सही दिशा दिखाएगी और आपको वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।